आज हम जुड़े हुए हैं। चर्चा का विषय है जीएम एजुकेशन चैनल के माध्यम से चर्चा करूंगा कि रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE-1 पिछले 13 अक्टूबर की जो तारीख थी उस पर क्या ऑर्डर आया है, इस पर चर्चा करता हूं बिंदुवार। हाईकोर्ट का जो उस दिन की बहस का स्टेटमेंट जो आया है 6 पॉइंट में है। जो हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी सरकार के तरफ से संजय पांडे जी बहस में भाग लिए माननीय जस्टिस हरीश कुमार जी के बेंच में। पहला पॉइंट है कि दोनों पक्षों सुनाया गया। दूसरा है कि राज्य की ओर से जो प्रतिशपथ दायर किया गया था काउंटर फाइल, उस पर जब बहस हुई तो उनका माननीय न्यायालय का जो स्टेटमेंट आया है कि जो संतोषजनक नहीं था। साथियों, यह बहुत बड़ा मायने है कि पॉलिसी मैटर पर जितने भी नियमावली में परिवर्तन हुआ TRE-1 के बहाली के समय से लेकर के अंत तक इस पर चर्चा हुई। हमारे अधिवक्ता के द्वारा काउंटर फाइल सरकार के द्वारा किया गया, हमारे अधिवक्ता के द्वारा सप्लीमेंट्री कागज जमा किया गया और इसमें जब बहस हुई तो उस पर जो सरकार की दलील थी उससे माननीय हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट है कि वह संतोषजनक नहीं था। और इस पर फिर TRE-3 में कैसे आरक्षण, महिला आरक्षण पर जो चेंजिंग हुआ, इसके लिए याचिकाकर्ताओं के ओर से 10/11/2025 को 84 पेज में फिर काउंटर फाइल जमा किया गया है। इसके लिए प्रत्युत्तर देने के लिए जब बहस हो रहा था तो पुनः राज्य सरकार के अधिवक्ता आयोग के अधिवक्ता समय की मांग कर रहे थे प्रत्युत्तर देने के लिए, जिसमें राज्य और आयोग के दोनों शामिल था। अभिवक्ता, यह तीसरे पॉइंट में है। दूसरा पॉइंट में जो राज्य की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया था, काउंटर फाइल जमा किया गया था, जो कि संतोषजनक नहीं था। यह बहुत बड़ा केस की जीत की ओर इशारा करता है। अब चौथा पॉइंट जो है, यह एक 84 पेज का जो 10/11/2025 को हमारे काउंटर फाइल जमा किया गया है मेरे अधिवक्ता से, इसका अनुपूरक हलफनामा जमा करना है। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए, और इसको प्रत्युत्तर देने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने समय मांगा, रिक्वेस्ट किया और इसके लिए निर्देश दिया गया है। और इसमें यह भी आदेश है 5वां पॉइंट में कि राज्य के वर्तमान भर्ती से संबंधित याचना की प्रति कॉपी भी जमा करना है। जिस भर्ती में किस तरह की प्रति कॉपी, किस कैटेगरी में कितनी बहाली हुई है, कितनी सीट रिक्तियां हो गया है, यह कागज भी डॉक्यूमेंट सरकार को जमा करना है। और इस दोनों को मद्देनजर देते हुए, चूंकि बात जब बहस के अंतिम क्षण में, पिछला जो आपको 13 अक्टूबर को जो बहस हुआ था उसमें अंतिम समय में जब एक उदाहरण के तौर पर यह पेश किया गया कि सर आरक्षण में रोस्टर की गड़बड़ी के कारण महिला अभ्यर्थी को 17,000 के आसपास बहाली हुई, जबकि पुरुष अभ्यर्थी को 8,000 7,000 समथिंग, और महिला अभ्यर्थी 69% सफल शिक्षक बने, जबकि 31% के आसपास पुरुष अभ्यर्थी, जो कि यह एक डाटा प्रस्तुत किया गया और विभिन्न कैटेगरी में कितनी बहाली हुई, कितनी रिक्तियां हो गया, कितना अवशेष रहा, इसकी कॉपी जमा करना है राज्य सरकार को। और राज्य सरकार अपनी जवाब देने में असमर्थता जताते हुए समय की आगे मांग कर रहे थे। इस पर ध्यान देते हुए राज्य तथा इसमें 17/11/2025 को पुनः डेट दिया गया है। इस संदर्भ में यह कहना है कि प्रदेश के तमाम साथियों से जो 6 पॉइंट में जो कॉपी आया है
पॉइंटवार उस दिन के केस का, इसका विश्लेषण मैं जीएम एजुकेशन के माध्यम से कर रहा हूं। और साथ ही जो साथी से जिज्ञासा है, कौतूहल भरा हुआ है, चूँकि यह ऐतिहासिक लड़ाई है प्रदेश के रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में, इसलिए जो भी हमारे पिटिशनर साथी हैं 17/11/2025 को आप पास बनवा करके केस की सुनवाई में भाग लें, तो बेहतर होगा। आपके समझ में आएगा कि हमारी केस की क्या स्थिति है। हम तमाम साथी को यह देख रहे हैं कि ये पहले जो साथी व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर जो लिखते थे, वे साथी कभी केस की सुनवाई में उपस्थित नहीं होते थे। इसलिए प्रदेश की साथी से आग्रह है कि केस में सुनवाई के लिए आप निश्चित तौर पर पहुँचें और 17/11/2025 के सुनवाई में भाग लें। साथ ही बहुत सारे साथी जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं आइए डालने के लिए, उनका अंतिम दौर पर है। शपथ का कार्यक्रम यूथ वाला हमारे 13 अक्टूबर को ही साथी ले चुके हैं और उसकी आइए डालने के लिए सारा कागजात जमा हुआ है। जो साथी यह समझ रहे हैं कि केवल डॉक्यूमेंट जमा है तो उनका सबमिट नहीं हो पाएगा, जो पिटिशनर चार्ज है वह है यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। सभी साथी का सबमिट किया जाएगा, बाद में हमें दोषी नहीं दीजिएगा। चूँकि एक समय के साथ, चूँकि छठ और दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली के बीच की छुट्टी की अवधि है, हाईकोर्ट बंद है। इसके बाद इस प्रक्रिया आगे ड्राफ्टिंग तैयार है और इससे पूर्व ही यह काम पूरा कर लेना है। इसलिए समय कम अवधि में आपका कैसे इसमें बनिएगा, आइए डाल इंटरव्यूनर के रूप में आप शामिल होइएगा, या आपको सोचना है, आपको डिसीजन लेना है। यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपना काम करें ताकि आप सम्मिलित हो सके। फिर मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो भी साथ मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। आप 17/11/2025 को शामिल हों केस की सुनवाई में। चूँकि आपकी लड़ाई है और आप समझेंगे कि केस कहाँ जा रहा है, क्या क्या बातें आ रही है, तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। हमारे साथी फ़ोन पर जो सुझाव देते हैं उससे बेहतर है कि उस पर शामिल हों। केस की सुनवाई में आपको समझ में आएगा। भूले नहीं, जो कागजात जमा किए हैं या अधूरा कागज़ भरे हैं वह जल्द से जल्द व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का कष्ट करें। अगली सुनवाई 17/11/2025 को है। आप को किसी भी तरह का सुझाव देना है, प्रश्न करना है, तो आप हमसे संपर्क सूत्र के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।